हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 30 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। 29 अप्रैल को दुनिया भर में इंटरनेशनल डांस डे के तौर पर मनाया जाता है। फादर ऑफ बैले के नाम से मशहूर जॉर्जेस नोब्रे की याद में ये दिन मनाया जाता है। पहली बार साल 1982 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI की तरफ से इस दिन मनाया गया था। अप्रैल के महीने के कुछ इंपोर्टेंट डे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाते हैं और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 9 अप्रैल को CRPF सौर दिवस मनाते हैं। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस को मनाते हैं और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाते हैं और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं और 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाते हैं और 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? जिस पर आपका सही आंसर है इसाक डार हैं, जो पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी हाल ही में सऊदी अरब गए हुए हैं। सऊदी अरब जाने से पहले इसाक डार को पाकिस्तान का नया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। ये पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ अच्छा संबंध होने के कारण इनको पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। जब बात पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद है और पाकिस्तान के जो PM हैं शहबाज शरीफ हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाज़ार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार बन जाएगा? वर्ष 2030 तक आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार बन जाएगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के ई-कॉमर्स उद्योग के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की भविष्यवाणी की है, जिसमें 2030 तक $325 अरब तक की भारी वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। ये वृद्धि एक ही समय सीमा में डिजिटल अर्थव्यवस्था के $800 अरब तक पहुंचने की उम्मीद के साथ मेल खाती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इस पर आपका सही आंसर है भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक को जीता है। तीरंदाजी विश्व कप ये चाइना के शंघाई में हुआ है। भारत की टीम ने साउथ कोरिया की टीम को हराकर स्वर्ण पदक को जीता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? जिस पर आपका सही आंसर है ब्रू प्रवासी पहली बार त्रिपुरा राज्य में मतदान करेंगे। ये मिजोरम के प्रवासी हैं और इनकी संख्या 37,000 है। ये जाति संघर्ष की वजह से ये त्रिपुरा में आकर बस गए थे। अब ये पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। बात जब त्रिपुरा की है तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा के जो CM हैं मानेक साय हैं और त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में
महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई थी। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू की हुई है। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है? जिस पर आपका सही आंसर है अलेक्जेंड्रा मारिया रोड्रिगेज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। आपको पता है ये 60 साल की हैं। इन्होंने 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसे एनटीपीसी का सीबीओ नियुक्त किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है रश्मिता झा को एनटीपीसी का सीबीओ नियुक्त किया गया है। सीबीओ का फुल फॉर्म होता है चीफ विजिलेंस ऑफिसर और सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एजुकेटिव ऑफिसर और सीओओ का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और सीएफओ का फुल फॉर्म होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। AMU की पहली महिला कुलपति नाइमा खातून नियुक्त हुई हैं। भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना CEO नियुक्त किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसे भू संसाधन विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है सर्वदानंद बरनवाल को भूमि संसाधन विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? जिस पर आपका सही आंसर है श्रीलंका देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा। वर्ष 2022 में श्रीलंका ने भारत पर वाहन आयात प्रतिबंध को लगाया था। अब श्रीलंका देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा। जब बात श्रीलंका की तो श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है, श्रीलंका की करेंसी श्रीलंका रुपये है और श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धन हैं और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे के दोहरे शतक लगाने वाले पहले श्रीलंका क्रिकेटर पथुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है? जिस पर आपका सही आंसर है हेमा मालिनी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है। वैसे तो पंडित लच्छू महाराज 10 लोगों को दिया गया है जिनमें एक हेमा मालिनी हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानो तथा कला और संस्कृति के क्षेत्र में 8 अन्य हस्तियों को प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डेमी बुलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है IIT गुवाहाटी के द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डेमी बुलेट यूनिट का अनावरण किया गया है। इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डेमी बुलेट यूनिट का मतलब होता है मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए तथा मतदान की जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डेमी बुलेट यूनिट का अनावरण किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? जिस पर आपका सही आंसर है
यूएई देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 28 अप्रैल को यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने सोशल मीडिया पर देश में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। यह एयरपोर्ट दुबई में बन रहा है, जिसकी लागत 35 अरब डॉलर यानी 2.92 लाख करोड़ रुपए है। यूएई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी आबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में इंडिया टुडे की किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है, जिस पर आपका सही आंसर है सना एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। ये भारत की पहली एआई एंकर थी जिसने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द बिगिनर्स माइंडसेट का विमोचन हुआ है, जिस पर आपका सही आंसर है सैन बार्सन द्वारा लिखित पुस्तक द बिगिनर्स माइंडसेट का विमोचन हुआ है। यह सैन बार्सन। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किसने आईपीएल में अपनी 150वीं जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है, जिस पर आपका सही आंसर है एमएस धोनी ने आईपीएल में अपनी 150वीं जीत के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कल की वीडियो लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, जिस पर आपका सही आंसर है कजाकिस्तान देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। पिछले दिनों का कुछ रिवीजन हो जाए अब। बीएफआई एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पावलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। मैक्स वेस्टरटप्पन ने मेडन संघाई ग्रेड प्रिक्स जीती है। एएमयू की पहली महिला कुलपति नाइमा खातून नियुक्त हुई हैं। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। भारतीय नौसेना का नया प्रमुख दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप देगा। आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। हिंदुस्तान जिंक विश्व स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून को नियुक्त किया गया है। वैश्विक साइबर अपराध सूचांक में रूस शीर्ष पर रहा है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक एचडीएफसी बैंक बना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नववर्ष उगादि उत्सव मनाया गया है। भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। गणगौर महोत्सव 2024 राजस्थान में मनाया गया है। मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिया बाउचर और कामिदू मेडिडस को चुना गया है। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जोकिसडॉटर बनी हैं। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है। हाल ही में मैरी कास्टन किस देश के वनडे और टी20 टीम के कोच बने हैं? इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपको बताना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।